गाइस आई नो कि मैंने पहले भी कहा है लेकिन फिर कहना चाहूंगा, मैट स्मिथ जस्ट स्टील्स द शो एवरी टाइम। ही इज द एमवीपी ऑफ द हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज बाय फार। क्योंकि कितने ही कम सीन्स क्यों ना हो, कितने ही कम डायलॉग्स क्यों ना हो, आप इस बंदे को कोई सा भी जो है कैरेक्टर रोल परफॉर्म करने के लिए दे दो, ही विल जस्ट नेल्ड इट। और आज ये मैट स्मिथ ने फिर से प्रूव कर दिया, क्योंकि आज भी उनके 2 ही सीन्स थे, पहला और आखिरी वाला सीन। ओह माय गॉड, ही इज just menacing, freaking nailed this role। but yes, एपिसोड 5 की शुरुआत हमें इसी से देखने को मिलती है कि किस तरीके से डेमन जो है वो यहाँ पे अपनी वाइफ रिया को मार देते हैं ताकि वो उनके इनहेरिट करने वाली जगह यानी कि रून स्टोन को, जो कि उनका होम होता है, उस पर कब्जा जमा सके, जो करंटली जहाँ पे वो वेल्स में रूल कर रही है उसको हथिया सके। प्लस यहाँ पे वो जो है फिर से रनेरिया के साथ माइंड गेम्स खेलने के लिए मुंह उठा के वापस चले आते हैं किंग्स लैंडिंग में। बट सेम टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे रनेरिया जो है वो अपने फादर के साथ, विसीरियस के साथ भीख मांगने जा रहे हैं लेनोर वेलेरियन के हैंड के लिए लॉर्ड कॉर्लिस से, जो कि उन्हें वो दे भी देते हैं। फाइनली ये तय होता है कि जब यहाँ पे रनेरिया यहाँ पे टेक ओवर करेगी तब यहाँ पे वेलेरियन डायनास्टी का नाम रखा जाएगा। लेकिन जब उसका एयर बॉर्न होंगे तो उसके एयर जब आयरन थ्रोन को इनहेरिट करेंगे रनेरिया के, तो वहां पे टारगेरियन डायनास्टी का नाम जो है चलता जाएगा। बट एट द सेम टाइम एक और पैक्ट जो है सीक्रेटली यहाँ पे लेनोर के साथ बना लेती है रनेरिया की, जब हमारी मैरिज होगी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के बाद तुम्हारा अगर बॉयफ्रेंड है कोई तो तुम उसके साथ चले जाओ, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ गे लाइक किंग रेनली बराथियन की तरह जिस तरीके से क्वीन मार्जरीन को सपोर्ट करती थी, सेम वे में यहाँ पे जो है यहाँ पे रनेरिया यहाँ पे सपोर्ट करेगी सर लेनोर को। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो बताती है सर क्रिस्टन को भी कि मैंने एक अरेंजमेंट स्ट्रक किया है, हम दोनों एक साथ रहेंगे मेरी मैरिज के बावजूद भी। लेकिन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है बेवकूफी तरीके से गुस्से में मना कर देते हैं। और किस तरीके से एक कैरेक्टर को एक ही एपिसोड में इतना गुस्से वाला दिखाना है, इतना आउट ऑफ टेम्पर दिखाना है कि वो एंड में क्या बेवकूफी करता है, जिसके बहुत बड़े प्रिकॉशंस होने वाले हैं आगे चल के टारगेरियन डायनास्टी में, वो जॉर्ज आर मार्टिन ने बखूबी इस एपिसोड में सर क्रिस्टन के कैरेक्टर के साथ यहाँ पे किया है। प्लस यहाँ पे हमें जब ये चीजें विसीरियस और रनेरिया बाहर होते हैं, एक लॉर्ड जो है वो यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, फिर से एलिसेंट को यानी कि पूरा सच बताने की कोशिश करता है कि जो यहाँ पे स्वेयर किया था या स्वोर की थी ओथ यहाँ पे एलिसेंट को यहाँ पे रनेरिया ने, वो बिल्कुल ही गलत थी और उनके और सर क्रिस्टन के बीच बिल्कुल कुछ ना कुछ हुआ था। और ग्रैंड मास्टर ने जो टी थी उसके बारे में भी हमें वो जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमें जो है सी ऑफ करती हुई एलिसेंट हाइटओवर जो अपने फादर को नजर आती है और यहाँ पे उन्हें हाइटओवर यही बताते हैं कि किसी भी तरीके से तुम्हें यहाँ पे रनेरिया को थ्रोन असेंड करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो क्वीन बन गई तो यहाँ पे वो एगोन और तुम्हारे बच्चों को किसी भी तरीके से थ्रोन को इनहेरिट करने से तो रोकेगी ही बल्कि उनका सफाया भी करेगी। और इस समय जब ये सारी चीजें पता चलती कि किस तरीके से यहाँ पे रनेरिया ने उनके साथ गेम खेला है, तो वो अपनी गेम की तैयारी कर रही है। लेकिन वो गेम क्या होता है वो यहाँ पे हमें एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि रनेरिया और क्रिस्टन के वापस के आने के बाद जो है सीधा क्रिस्टन को अपने रूम में बुलाती है एलिसेंट और कहती है कि क्या ये सब जो मैंने सुना है तुम्हारे बारे में ये सारी चीजें सच है। और आउट ऑफ टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल, फिर से इतना अच्छा कैरेक्टराइजेशन दिखाया कि यहाँ पे सब कुछ बक देते हैं। मैं यार क्या अपने मन में सोच रहा था कि इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। आई मीन अगर कोई आउट ऑफ टेम्पर आपको देखना होना, क्यों नहीं होना है, किस तरीके से नहीं होना है, तो सर क्रिस्टन के कैरेक्टर को देखो और इसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करो कि यार ऐसा नहीं बनना है। तो ये चीजें हमें वो सारी चीजें सच सच बताते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद एलिसेंट और भी गुस्से में आ जाती है। और अब वो अपनी चिल्ड्रंस के लिए पहले फाइट तो करने के लिए तैयार नहीं थी, उनको लगा था कि रनेरिया उनकी साइड पे है, बट यस नाउ शी विल डेफिनेटली फाइंड आउट। और हाँ, ये शायद से जो है आखिरी एपिसोड था जहां पे हमें इनके यंगर वर्जन, एलिसेंट का यंगर वर्जन या फिर जो है रनेरिया का यंगर वर्जन दिखेगा। इसके बाद सारे ही कैरेक्टर्स हमें इसमें ओल्ड होते हुए नजर आएंगे। प्लस हमें यहाँ पे विसेरियस की डेथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस एपिसोड में कई टाइम पे वो हमें वीक लगे, अनवेल लगे ट्रैवल करते हुए भी, जब वो यहाँ पे हाई टाइड पे भी पहुंचते हैं और जब वो अब एक कमरे में अपना इलाज करवा रहे होते हैं लीज से, जब उनके पास ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, अपने मोस्ट लॉयल लॉर्ड या फिर अपने मोस्ट लॉयल हैंड से वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या उनका नाम जो है मोस्ट डिग्निफाइड किंग्स या फिर सॉन्ग जब गाया जाएगा तब क्या हिस्ट्रीज में उनका नाम ग्लोरीफाइड होगा या फिर नहीं होगा। बट इन सब के बाद यहाँ पे आती है मेसिव पार्टी, बहुत ही 7 डेज का फीस्ट पार्टी जहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा
जाएगा रेनेरिया और लेनोर की वेडिंग के लिए। बट इस सब में फिर से यहां पे मुंह उठा के चले आते हैं डेमन टारगेरियन, और बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी वॉक से ही कितने ज्यादा वो मैनिपुलेटिव मेनेसिंग लगते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट द मेजर ट्विस्ट कम्स इन, जहां पे हमें बार बार जो है यहां पे सर क्रिस्टन के एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं, प्लस यहां पे जो किंग जो है उनकी वेडिंग के लिए वेडिंग पार्टी की स्पीच देने ही वाले होते हैं, बीच में उनकी स्पीच को इंटरप्ट करके टपक जाती है एक ग्रीन सूट में, जो कि एक्चुअली हाई टॉवर्स या फिर ओल्ड टाउन्स की भाषा में जो है वॉर डिक्लेयर करने का तरीका होता है। वही ड्रेस, ग्रीन ड्रेस पहन के सीधा वॉक करती है एलिसन टॉवर बीच में से, और सारे के सारे दंग रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, किंग की स्पीच को कोई कैसे जो है बीच में रोक सकता है। वेल तो वेडिंग आगे कंटिन्यू होती है, और यहाँ पे डांस जो होता है, डांस ऑफ द ड्रैगन्स मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा, जहां पे हमें मेजर ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो गाइस आपको पता ही है यार, गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स हो और वहां पे वेडिंग हो और कुछ गड़बड़ ना हो और खून खराबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे चलेगा, वो ट्रेडिशन कैसे यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन में, चाहे प्रीक्वल ही क्यों ना हो। और वहीं हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेटली जब सर क्रिस्टन को यहाँ पे एक तरीके से जो लेनोर का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि अब मुझे भी तुम्हारे चक्कर के बारे में पता है कि एक्चुअली में जो है यहाँ पे इतना क्यों कंसर्न्ड है या फिर इतना फ्रीडम क्यों अलाउ कर रही है सर लेनोर को यहाँ पे रेनेरिया, तो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा भी उसके साथ कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जब होती है तो एक्चुअली में आता है गुस्सा, और गुस्सा ऐसा आ जाता है कि डेमन यार रेनेरिया को डांस के लिए ले जाते हैं। उनको लगता है कि यानी कि किंग विसेरियस को लगता है कि अब यहाँ पे डेमन कुछ ना कुछ पंगा जरूर फिर से कुछ तमाशा खड़ा करेगा, लेकिन यहाँ पे पंगा कोई और ही खड़ा करता है। क्रिस्टन ने जब वो यहाँ पे लेनोर के बॉयफ्रेंड को ऐसा धोके पीट देते हैं, उनके फेस को उधड़ा हुआ, मैं यहाँ पे वो पिक्स दिखा नहीं सकता हूँ क्या वो उनके साथ करते हैं। ओ माय गॉड, दैट वाज द मोस्ट ब्रूटल थिंग। लेकिन यार रेड वेडिंग से तो यार कंपेयर मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो ड्रामा, जो इंटेंसिटी, जो सस्पेंस या फिर जो हाइप अप करते हुए हम इस सीन में हमें म्यूजिक नजर आया, बीजीएम नजर आया, दैट वाज ऑफ द चार्ट। और स्पेशल मेंशन टू द सर हार्विन, जिन्होंने एक बार फिर जो है रेनेरिया को प्रोटेक्ट किया, अपने कंधे पे लेके गए, और कहीं ना कहीं वो हमें यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स के हाउंड वाले कैरेक्टर की भी याद दिलाते हैं। एक एपिसोड में इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट हर किसी कैरेक्टर का, चाहे फिर उस लॉर्ड ने जिस लॉर्ड ने यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, लैनिस्टर्स किस तरीके से अभी भी जो स्कीमिंग कर रहे हैं किसी न किसी से तरीके से टारगेरियन डायनास्टी को ओवरटेक करने के लिए या फिर उनकी नींव को हिलाने के लिए, या फिर ऑटो हाइटओवर किस तरीके से उसने अपने लॉर्ड्स को यहाँ पे मैनिपुलेट करा हुआ है, वो स्टिल उसके लिए काम कर रहे हैं और एलिसेंट को एड कर रहे हैं कि वो यहाँ पे एगोन के लिए फाइट करे, उसकी इनहेरिटेंस के लिए फाइट करें। प्लस यहां पे हमें रेनेरिया की फाइनली वेडिंग देखने को मिलती है, जो कि शानदार तो होने वाली थी, लेकिन वो शानदार तो छोड़ो, बेजान तरीके से एंड भी कोई नहीं होता है कोर्ट रूम में, और वहां पे वेडिंग के वाउस ले जाते हैं सर लेनोर और यहां पे रेनेरिया। और यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एक्चुअली में विसीरियस जो है गिर जाते हैं, क्योंकि वेडिंग के दौरान उनके मुंह से जब वहां पे कियोस का माहौल होता है, वहां पे जो है सारा का सारा खून उनकी नाक से निकल रहा होता है, और फाइनली वो यहाँ पे वेडिंग के बाद जो है बिल्कुल जमीन पे गिर जाते हैं। प्लस यहां पे क्रिस्टन जो है अपनी लाइफ को एंड करने वाले होते हैं और उनको एलिसेंट रोक देती है, और अब यही चीज हमें बताती है कि किसी न किसी तरीके से हमें सर क्रिस्टन का रोल आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। में जो माउस हमें यहाँ पे ब्लड जो है फ्लोर से यहाँ पे पीता हुआ नजर आता है, वो हमें दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पे अब जो है खून की बरसात, खून से जो लिखी हुई दास्तान है ना वो शुरू होने वाली है, चाहे पॉलिटिकली हो, इमोशनली हो, वॉरफेयर, डांस ऑफ द ड्रैगन्स हमें अलग लेवल पे जाता हुआ हमें नजर आएगा, और दैट विल बी ऑफ द चार्ट्स। ये था एपिसोड 5 हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का। आपको एपिसोड कैसा लगा हर एक एंगल से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और एमवीपी कौन इस एपिसोड का था, मेरे लिए तो डेमन टारगेरियन ही रहेगा, और यहाँ पे सर क्रिस्टन का कैरेक्टर को स्पेशल मेंशन में देना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।